हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील सोनी फ्रॉम अभ्यासम कैरियर एकेडमी। सो बच्चों, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत वेलकम टू द अभ्यासम कैरियर एकेडमी। बेटा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके RIMC एग्जाम के बारे में। RIMC एग्जाम 2023 में अभी जो होने वाला है, उस एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंक्वायरी प्रोवाइड करने वाला हूं कि वो एग्जाम किस तरह का है, कैसे कैसे हमने उसकी प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में बेटा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है बेटा आपके लिए। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस लेक्चर के दौरान आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आपका हाउ टू क्रैक RIMC एग्जाम 2023। ठीक है, RIMC बेटा राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो आपका देहरादून में है, उसके लिए आप किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज होने चाहिए, उन सबको आज डिस्कस करेंगे ताकि हम अपना ये एग्जाम 2023 में क्रैक कर सकें। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बेटा RIMC एडमिशन के लिए बेटा आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स है बेटा, उसमें ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। आप फॉर्म ले सकते हो। फॉर्म बेटा आपको मंगवाना पड़ेगा। वो फॉर्म जो है आपके कोरियर के थ्रू आपके पास आएगा और कोरियर में ही आपको सेंड करना होता है। ठीक है, मतलब एक ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये एक आपका हार्ड कॉपी में फॉर्म होगा जो फिल करके आपने सेंड करना है। ठीक है, तो बेटा जो लास्ट एक्सेप्टेंस की डेट है वो है आपकी 15 अप्रैल 2023 लास्ट एक्सेप्टेंस डेट है। अभी भी आप अपना फॉर्म मंगवा सकते हैं। अपना फॉर्म मंगवाइए और फिल करके सेंड कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम डेट के बारे में बात करें बेटा, एग्जाम डेट हमारी है 3 जून 2023 का जो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, RIMC का वो 3 जून को है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। तो जिन जिन बच्चों ने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किया है बेटा, वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, टाइम बहुत कम है। ठीक है, फेब शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ओके, और बेटा बात करते हैं एडमिट कार्ड की। बेटा एडमिट कार्ड जो है वो एग्जाम से 1 वीक पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कोरियर के थ्रू भी मिल सकता है। रिजल्ट जो है बेटा वो जून में ही आ जाएगा। एंड ऑफ जून तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इंटरव्यू होगा बेटा फिर आफ्टर दैट उसका जून में। ठीक है, देन आपका होगा बेटा एक मेडिकल एग्जामिनेशन जून में ही, वो भी एंड में हो जाएगा। फाइनल लिस्ट जो है कैंडिडेट की बेटा वो जुलाई में आ जाएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा आपकी एग्जाम डेट के लिए कि कब कब क्या क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है बेटा एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई मतलब कि कौन बच्चे हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, हर कोई बच्चा नहीं एग्जाम दे पाएगा, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए बच्चे एलिजिबल हैं, दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड आइदर बी स्टडिंग इन द 7th क्लास और पास आउट ऑफ द 7th क्लास। मतलब 7th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास उसने पास कर लिया है, एग्जाम दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये मैंने आपको प्रॉपरली बोल्ड करा है इसके अंदर ताकि आप इस पॉइंट पे पूरे ध्यान से जा सको। द एडमिशन टू द कॉलेज इज बाय एनुअल। सबसे पहली चीज, 2 बार एडमिशन ले सकते हो। ये एग्जाम जून में भी होता है और दिसंबर में भी होता है। 2 बार एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इन जनवरी, इन जुलाई आपके पास इसमें आपके पास मिलने वाला है आपका एडमिशन। ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 11.5 ईयर। 11.5 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड मस्ट नॉट बी अटेन द एज ऑफ 13 साल तक की एज नहीं होनी चाहिए। 11.5 साल से कम नहीं होना चाहिए और 13 साल तक से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में एज रहनी चाहिए। और कहां तक कब होगी बेटा वो आपकी, वो होनी चाहिए बेटा 1 जनवरी 2024। अभी की अगर हम बात कर ले जून के लिए, जो जून का एग्जाम है उसमें आपका जो एज है 1 जनवरी 2024 तक आपका ये रहना चाहिए। यानी कि जो बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जन 2011 से लेकर 1 जुलाई 2012 तक, यहां तक का बच्चा जो होगा वो एग्जाम दे सकता है जिसकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रही है। तो सबसे पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक कर ले एग्जाम देने से पहले। ठीक है, अच्छा नंबर 2, बच्चा मेडिकली फिट होना चाहिए क्योंकि आफ्टर एग्जाम आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, वो मेडिकल टेस्ट क्लियर होना जरूरी है आपका। क्लियर, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट है बेटा अपना एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न देखते हैं बेटा क्या अपने पास।
एग्जाम में बेटा जो रिटन एग्जाम होगा आपका बाइलैंग्वेज है, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, पेपर 1 इंग्लिश का है जिसमें बेटा 19 क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन बनने हैं? 19 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स मिलेंगे? 125 मार्क्स। टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट का टाइम रहेगा इंग्लिश के एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम होगा ये आपका। ठीक है, जैसे स्कूल में एग्जाम देते हैं। मैथमेटिक्स में बेटा 30 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स आपको मिलने वाले टोटल, और ये भी 90 मिनट का ही एग्जाम होगा आपका। रिटन एग्जाम है मैथमेटिक्स का भी। नेक्स्ट थर्ड पेपर जो होगा बेटा उसमें आएंगे 75 क्वेश्चन जो किसके हैं? जनरल नॉलेज के। ठीक है, और मार्क्स भी कितने मिलने वाले हैं? 75 मिलने वाले हैं। 60 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। ठीक है, जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बेटा वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू, एमसीक्यू टाइप का रहेगा। और ये दोनों बेटा रिटन एग्जाम रहेंगे, इंग्लिश का भी और मैथमेटिक्स का। दोनों इंग्लिश के मैथमेटिक्स के दोनों रिटन एग्जाम होंगे। ठीक है, मतलब आपको लिख कर देने हैं अपने आंसर। ठीक, और जीके का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टिक मारने वाला, एबीसीडी 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, अब आप नोटिस करो यहाँ पर बेटा आपके मैथ के जो मार्क्स है वो सबसे ज्यादा है, 200 मार्क्स। यानी कि मैथ का पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इंग्लिश में 125 मार्क्स मिलेंगे, जीके में 75। दोनों के मिला लेता हूं तो 200 मार्क्स बनने वाले हैं, और मैथ अकेला ही 200 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 400 मार्क्स का ये आपका पेपर बनेगा। ये टाइमिंग है इनके, कितने टाइम के अंदर कितना आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैथ के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि 200 मार्क्स सिर्फ मैथ से ही आने वाले हैं आपको। ओके, फिर आएगा बेटा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने मार्क्स का है? वो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, जिसे हमें अगेन क्वालिफाई करना जरूरी है। तो टोटल अगर मैं फुल एग्जाम मेरा नोटिस करूं तो 450 मार्क्स का मेरा फुल एग्जाम विद इंटरव्यू मिलाकर होने वाला है। ठीक है, रिटर्न क्लियर होगा तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा तो फिर मेडिकल एग्जाम होगा आपका। ठीक है, डन। ये हो गया बेटा आपका एग्जाम पैटर्न। नेक्स्ट इज योर सिलेबस। सिलेबस क्या रहेगा आपके पास? इंग्लिश का और जीके का, ये सिलेबस आपके पास है। इंग्लिश में बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कॉमन एरर, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, मिसलेनियस, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। यानी कि रिटन वर्क काफी सारा है आपके पास। तो इंग्लिश में आपको अच्छी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अप टू 10th लेवल मान के चलो कि आपका इंग्लिश का ये पेपर बनने वाला है। 10th एग्जाम जो 10th क्लास के बच्चे पेपर देते हैं उस तरह का रहेगा। जनरल नॉलेज भी बेटा आप मान के चलो कि जनरल नॉलेज भी काफी अच्छे लेवल की होने वाली है। ठीक है, जिसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, जनरल साइंस, ये सारा जनरल साइंस जैसे कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे अगेन अप टू 10th क्लास लेवल। ठीक है, 10th क्लास लेवल तक रहता है एग्जाम जो है वो 8th क्लास के एंट्रेंस के लिए, लेकिन लेवल 10th क्लास तक का पूछेगा आपसे बेटा। आपने एक अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है इसके लिए, याद रखना आपने। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट है बेटा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का देखो आप सिलेबस आप देख सकते हो, अगेन 10th क्लास तक का सारा सिलेबस है। नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, बहुत कुछ है बेटा इसके अंदर। ठीक है, जिसमें आपका बेसिक अर्थमेटिक पूछा हुआ है, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं आपके पास, मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारा मैथ इन्होंने 10th लेवल तक पूछा है, जिसकी आपको अगेन अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ओके, चलो नेक्स्ट, ये हो गया बेटा आपका सिलेबस। नेक्स्ट इज मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए मुझे कितने मार्क्स चाहिए? ये है मिनिमम। तो मिनिमम बेटा मुझे रिटन एग्जाम में 50% तो स्कोर करना ही होगा। रिटन एग्जाम जो है 50% मार्क्स आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाइड हो, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है भाई, इंटरव्यू में चलते हैं। इंटरव्यू में भी 50% मार्क्स चाहिए मिनिमम मुझे। 50% तो नंबर लेने ही होंगे, नहीं तो पेपर ही क्लियर नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट फिर आपके जो मार्क्स है वो स्कोर के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। डन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट है आपके पास बेटा फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर आपके पास जो है इनका जो है वो क्या है बेटा? ईयरली आपका फी जाएगा 1,07,500 जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, और जो बच्चे बेटा आ रहे हैं SC ST कैटेगरी में उनके 93,900। ये आपका ईयरली जो फीस जाना है वो रहेगा। और सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाएगी बेटा 30,000 की, जो रिफंडेबल होती है। ठीक है, जब आप क्लियर कर जाते हो फिर आपको रिफंड हो जाता है ये। ठीक है, डन। अच्छा बेटा नेक्स्ट है आ गया भाई आपके पास स्ट्रेटेजी टू क्रैक द आरएमसी एग्जाम। स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी तैयार की है बेटा आपके लिए, जिसके थ्रू आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। देखो इन पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान दोगे, गारंटेड आपका एग्जाम क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा? राइट स्टडी मटेरियल। मतलब मुझे क्या पढ़ना चाहिए कि मेरे एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चंस आए।
ये देखना बहुत जरूरी है बेटा। मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारे टीचर आपको गाइड कर देंगे, बहुत सारे आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स गाइड कर देंगे कि ऐसे ऐसे स्टडी कर लो, लेकिन बेटा जो बच्चा राइट स्टडी मटेरियल पढ़ रहा है ना, उसी का एग्जाम क्रैक होने वाला है। ठीक है, अब हमें और किस चीज की रिक्वायरमेंट है? ट्रिक्स एंड लॉजिक्स। मतलब क्योंकि आपका देखो बेटा मैथमेटिक्स का भी एग्जाम है, वहां पे प्रॉपर ट्रिक्स आपको यूज करने हैं जिसके थ्रू आप फास्ट कैलकुलेशंस कर सको, अच्छे से प्रिपेयर करके आप उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ट्रिक्स और लॉजिक्स। लॉजिक्स मतलब कि क्या आपके मेथड्स होने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के। नेक्स्ट, परफेक्ट गाइडेंस। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि भाई आपके लिए कोई ना कोई एक गाइड होना जरूरी है कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी करनी है आपने, ऐसे नहीं आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, टाइम टेबल टू स्टडी। टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। कोई भी एग्जाम आप दो उसके लिए परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। कितने टाइम पर आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, ये बहुत जरूरी चीज है। और नेक्स्ट है आपका बेटा हार्ड वर्क जो है वो बेटा हम कम करेंगे, दैट इज 30%। स्मार्ट वर्क हमने ज्यादा करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या पॉइंट्स हमने देखने थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, 30% हमारा हार्ड वर्क, मतलब हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, वो हमारा हार्ड वर्क रहेगा। पेशेंस एंड फेथ, ये मेरा फेवरेट है बेटा। पेशेंस एंड फेथ ये होना बहुत जरूरी है। बाकी सब कुछ होना हो लेकिन पेशेंस एंड फेथ होना बहुत जरूरी है। पेशेंस मींस कि हम लगे रहेंगे, भाई हमारा काम ये है, हमने करते जाना है, एग्जाम जब होगा तब होगा। फेथ ये कि अगर मैं इस तरह से प्रिपेयर करूंगा तो मेरा एग्जाम क्रैक पक्का होगा। ठीक है, तो पेशेंस एंड फेथ, लगे रहो, आपका एग्जाम क्रैक होगा। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट बेटा, हमारी तरफ से बेटा आपको यानी कि एकेडमी की तरफ से आपको क्या मिल रहा है? आपको कुछ फ्री पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल जो आरएमसी के एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे वो, प्लस वैदिक मैथ के शॉर्टकट्स और ट्रिक्स वो भी आपको मिलेंगे बेटा। 1 वीक का फ्री ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो इंस्टीट्यूट पर। लाइव क्लासेस हमारे बेटा यूट्यूब पर चलते रहते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सब चीजों के कोई चार्जेस नहीं है बेटा। कोई भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया इन चीजों का यूज कर सकता है और अपने लिए अच्छा सा एक स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर सकता है कि आरएमसी एग्जाम में क्या क्या उसे चाहिए था। ये सब आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको कोई हेल्प की नीड है, आप इन नंबर पे बेटा कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जो स्क्रॉल हो रहे हैं नंबर, उन पर आप अपना डिस्कशन कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो ये तो हुआ बेटा उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टडी करना चाहते हैं, वो हमारा इस मटेरियल को यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, जो लाइव क्लासेस हमारी चलती हैं। और बच्चे जो यूज करना चाहते हैं हमारे जो पैकेज हैं, यानी कि हमारे जो बैचेस चल रहे हैं आरएमसी एग्जाम के लिए, उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं बेटा 1 Feb से हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है हमारे हर वीक हम एक नया बैच अपना बनाते हैं, उस बैच में बच्चे जो है ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ओके, इस तरह से हमारे बैचेस चलते रहते हैं। तो बेटा आप जब भी चाहें अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं आरएमसी एग्जाम के लिए। और भी कोई फर्दर डिटेल चाहिए आपको तो बेटा नंबर स्क्रॉल हो ही रहे हैं, आप उन नंबर पर डिस्कशन कर सकते हैं। अब क्लासेस किस तरह से चलती है हमारी, किस तरह से बच्चा स्टडी करता है, उसके लिए बेटा मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूं। वो वीडियो आपने जरूर देखना है ताकि आपको ये पता चले कि हमारे यहाँ स्टडी किस तरह से होता है। ठीक है, और ऑल्सो डेमो क्लासेस फ्री है, आप डेमो क्लासेस लगा सकते हैं। आफ्टर दैट आप अपना डिसाइड कर सकते हैं फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आज के लिए आपको ऑलमोस्ट हर तरह की मैंने आपको जानकारी दे दी होगी कि एग्जाम किस तरह का है आरएमसी का, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, हम अपनी तरफ से आपके लिए क्या एफर्ट लगा रहे हैं वो देख सकते हो आप। ठीक है बेटा, इन सब चीजों को बेटा आप गिवन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है बेटा, कुछ लिंक्स और हैं, ये लिंक्स है बेटा हमारे, इन लिंक्स पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। YouTube चैनल जरूर बेटा आपने सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है, नेबर्स को बताना है, क्योंकि उस पर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। ठीक है बेटा, ओके, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहो बेटा।